निकली तब तक से मुझे मीडिया वाला ने मेरे से पूछा, तब तक ले पुलिस मुझे अरेस्ट करने का कोशिश किया। अगर अब सोचिए मैं एक अभ्यर्थी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं चल रही हूँ तो कोई कैसे अरेस्ट कर सकता है? मैं क्या आतंकवादी हूँ? हम लोग की कोई आतंकवादी नहीं, आप ही के बच्चे हैं। हम लोग को बस एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। सरकार को सोचनी चाहिए ना कि हम लोग 2.5 साल से पहले पढ़ लिख के वेट कर रहे हैं, ऊपर से डंडा खा रहे हैं। सरकार कर हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। अब हम लोगों को सरकार ही बता दे कि क्या करें हम लोग। आप लोग अब पूरी तरह से थक चुकी है? बिल्कुल थक है, लेकिन हार नहीं मानेंगे। कि एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें पुलिस आपको मतलब उस आंदोलन में जाने दे और आप भीड़ के उस पुलिस का सामना करके आंदोलन में जा रही है। जी, आंदोलन में पहले तो मेरे दोस्तों का कॉल आया था कि देखो हम लोग को अरेस्ट किया गया है, तो मैं अपने रूम से निकल गई। मैं जैसे ही निकली तब तक से मुझे मीडिया वाला ने मेरे से पूछा, तब तक ले पुलिस मुझे अरेस्ट करने का कोशिश किया। अगर मेरी कोई गलती नहीं, मैं क्यों अरेस्ट हूँ? मैं बोली मैं अरेस्ट नहीं होंगी, उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब टांग के अरेस्ट किया। अब सोचिए मैं एक अभ्यर्थी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं चल रही हूँ तो कोई कैसे अरेस्ट कर सकता है? मैं क्या आतंकवादी हूँ या कोई क्राइम की हूँ? इतना आप लोग रोड पे संघर्ष कर रही हैं, लाठी भी खा रही हैं, महिला भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, पुरुष भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं, फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार को सोचनी चाहिए ना कि हम लोग 2.5 साल से पहले पढ़ लिख के वेट कर रहे हैं, ऊपर से डंडा खा रहे हैं, स्टेट बीएड करके बैठे हुए हैं, ऊपर से पता नहीं क्या पीटी मेंस क्या सरकार कर हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। अब हम लोगों को सरकार ही बता दे कि क्या करें हम लोग। आप लोग अब पूरी तरह से थक चुकी है? बिल्कुल थक है, लेकिन हार नहीं मानेंगे। थके हुए हैं लेकिन हार नहीं मानेंगे। कब तक लाठी खाइएगा? देखिए जब तक पुलिस का प्रशासन का मन करे। प्रशासन का मन करे, फिर भी जब चुनाव का वक्त आता है फिर भी लोग भाजपा को ही, एनडीए अलायंस को ही वोट देते हैं, फिर से सत्ता में लाते हैं, तब कब तक ये सब चलेगा? ये जनता को सोचना चाहिए और युवा को सोचना चाहिए कि मेरे हित में कौन कार्य कर रहा है, किसको मैं जिताऊं, किसको आगे करूं कि जो मैं भविष्य के बारे में सोचेगा। क्योंकि स्टूडेंट ही भविष्य होते हैं, कहीं बिहार हो या कहीं का भी हो स्टूडेंट। और ऊपर से इस बार ऐसा तो हम कभी देखे ही नहीं है, बहुत सारे ऐसी महिला विद्यार्थी को अरेस्ट किया गया, पता नहीं कहाँ है वो लोग, आई डोंट नो। कोई आया कहीं कोई पूर्णिया से आया है, कोई बेगूसराय, बहुत सारे ऐसे लड़कियां लड़के को अरेस्ट किया गया है, बहुत सारे बच्चों को अरेस्ट किया गया है। कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं वो बयान देते हैं कि जो बेरोजगार युवा है वो सब कॉकरोच है। अब बताइए तो बेरोजगार कैसे हैं? सोचना चाहिए ना उनको, ये क्यों बेरोजगार है, कैसे हैं? आप वैकेंसी दे नहीं रहे हैं। बिहार में कितने इंडस्ट्रीज़ है, बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है नहीं, इंडस्ट्रीज है नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे? बेरोजगारी रहेंगे ना। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि रोज़गार हम दे। अगर रोज़गार देंगे, बच्चे नहीं करेंगे तब ना माना जाएगा। आप दे ही नहीं रहे तो बच्चे क्या करेंगे? शिक्षा मंत्री को तो पता ही नहीं रहता है कि मेरा विभाग क्या है शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य विभाग की चिंता कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि बेटी को क्यों आंदोलन करना। बेटी को तो आंदोलन है, बेटी को हाँ कहीं ना कहीं मोदी जी बोलते हैं कि बेटी को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, आगे करो। और उन्हीं के सरकार में उनके शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री की बेटियों को क्यों। अब बताइए, हम लोग 2.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, लड़कियों पे कितनी प्रेशर होती है। घर वाले बोलते हैं घर आ जाओ, जल्दी शादी की जाए। बहुत सारी ऐसी महिला है जिसके बच्चे हैं, छोड़ के रह रहे हैं, बहुत सारी की एज जा रही है, और महिला कैसे नहीं आंदोलन करे। अब महिलाओं के लिए नोटिफिकेशन दे दीजिए, जॉब घर पे भेजवा दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर घर पे भेजवा दीजिए। क्यों धूप में कोई लाठी खाएगा? शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए कि हम नहीं बुलाए महिलाओं को, क्यों बुला रहे हैं? इतना है हित में तो आप उनके घर में ज्वाइनिंग लेटर भेजवा दीजिए। नहीं भेजवाइएगा तो आंदोलन करेंगे, रोड पे उतरेंगी। आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा है। आज तो आंदोलन हुआ ही नहीं है, पहले ही सबको उठा लिया गया है। छात्र नेता, टीचर, यहाँ तक कि स्टूडेंट को ही उठाया गया है। मैं ऑलरेडी, मेरे को भी उठाया गया था, अभी छोड़ा गया। लास्ट मतलब संदेश क्या दीजिएगा उन अभ्यर्थियों को जो आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार को क्या चेतावनी आप देंगे? मैं बस सरकार को चेतावनी नहीं, अभी भी निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ हम लोग की कोई आतंकवादी नहीं, आप ही के बच्चे हैं। हम लोग को बस एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए और एक कल एग्ज़ाम लीजिए। क्योंकि हम लोग एक फॉर्म पे तैयारी कर रहे हैं 2.5 साल से, हम लोग पीटी मेंस नहीं दे सकते हैं। और सारे स्टूडेंट से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग अभी अपने घर जाइए, आराम से रहिए, फिर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। और हम लोग हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल हार मानने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी महिला अभ्यर्थी जो
आज के प्रोटेस्ट में जो पुलिस से भिड़ी और खुशबू पाठक से भी हमने बात किया। तमाम खबरों को देखते रहे न्यूज़ स्थान। अपने सहयोगी विवेक सिंह के साथ मैं सचिन, पटना।